सोच तो सही, कैसे कह देते हो मेरा बाप प्यार नहीं करता? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मंडी चले जाओ, मार्केट चले जाओ, जितने मजदूर थैले हाथ में लेके खड़े होते हैं ना, उनसे पूछना इस उम्र में क्या जरूरत थी इतनी गर्मी में काम करने की, सिर्फ यही कहेगा बच्चों का पेट है, बच्चों के लिए आया हूं। बच्चों की जरूरत है माँ बाप को मौत तक ले जाती है, और औलाद कहती है क्या किया है मेरे बाप ने, क्या किया है मेरे बाप ने। खुदा की कसम अगर तेरे हलक में हराम का लुकमा नहीं जाने दिया है तो सबसे बड़ा एहसान किया है तेरे बाप ने, बहुत बड़ा एहसान किया। और मैं ज्यादातर नौजवान बैठे आपसे गुजारिश कर जाऊं, आप ही के रामपुर से एक दिन फोन आया, कहा गया कि मौलाना हमारे अब्बा को समझाइए। मैंने कहा बात क्या? उसने कहा रिश्ते नहीं हो रहे हमारे। मैंने कहा वजह? उसने कहा वजह यह है कि जो भी रिश्ता करने आता है वो ये पूछता है कि तुम्हारा बाप क्या करता है, या मेरे बाप से पूछता आप क्या करते। तो जब वो कहते हैं हम रिक्शा चलाते, तो रिश्ते करने वाले लौट के चले जाते। तो उसने कहा हमें गैरत आ रही है, हमारा बाप रिक्शा चला रहा है। मैंने कहा ठंडे दिमाग से सोच, शाम को तेरा बाप आता है तो कपड़े पसीने में भीगे होंगे। कहा हाँ। तो मैंने कहा उसके तलवे चूमा कर, वो पसीना बहा के कमा के लाता है, किसी का खून बहा के कमा के नहीं लाता है। हमारी दुनिया को हो क्या गया है, हमें करोड़पति चाहिए, चाहे दलाल हो, रिश्वतखोर हो, ब्याज लेने वाला हो, हराम की दौलत इकट्ठे करने वाला हो। ये चार चांद कब तक? जब तक मौत नहीं आ रही। जिस दिन मरोगे तो याद रखना गरीब की भी कब्र वही बनती है जहां अमीर की बनती है। फिर इतराना किस बात पर है? नौजवानों, अपने मजदूर बाप की इज्जत करना, मजदूर बाप की इज्जत करना। उसने कम से कम तुम्हें हलाल के लुक़मे खिलाए। फरमाया गया जो हराम के लुक़मे खा के पड़ेगा जिस्म, वो जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। क्या यह एहसान नहीं किया बाप ने कि ईंटें ढोता रहा, रक्शे चलाता रहा, बोझ उठाता रहा, लेकिन किसी के आंसू बहा के पैसा नहीं लाया, किसी का हक मार के पैसा नहीं लाया, किसी को सता के पैसा नहीं लाया। तुझे क्या पता है, लोग कहते मजदूर के घर बेटी नहीं देनी है। मैं कहता हूं अगर बेटी देनी है तो मजदूर के घर दे। खुदा की कसम तेरी बेटी को जो इज्जत मजदूर के घर मिल सकती है वो दुनिया के दौलतदार के घर नहीं मिलेगी। किसी रिश्वतखोर या प्याजुए के घर जाकर के तेरी बेटी को वो इज्जत नहीं मिलेगी जो एक मजदूर के घर तेरी बेटी को इज्जत और सुकून मिल सकता है। वजह ये है आज हम इज्जत मजदूर को जलील समझते हैं। महबूब की चौखट है, एक गरीब सहाबी आए, आका करीम को सलाम पेश किया, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आज माशरा बहुत बिगड़ता जा रहा है, क्या बात है? आका हम मजदूर डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, हमारी मजदूरी नहीं दी जाती है, लोग पैसा मार लेते हैं, आका हमें कई कई दिन तक धक्के दिए जाते हैं। मेरे नबी ने इतना सुना उठ के खड़े हो गए, फरमाया मुसाफा नहीं करोगे? कहते हैं या रसूल अल्लाह हाथ ऐसे नहीं है जो आपके हाथ में दिए जा सके। क्या बात है? काका इन हाथों से मजदूरी करता हूँ, हाथों में छाले पड़े हैं, फेटे हैं, कहां आप जैसे आपके गुलाब जैसे हाथ, कहां मेरे ये सख्त हाथ। आका खैरत आती है आपके हाथ में हाथ देते हुए। मेरे नबी ने उसके हाथ देखे, फरमाया ला तेरे हाथों को बोसा दे दो। इतना सुनना था, मजदूर की आंख में आंसू आ जाते हैं। या रसूल अल्लाह आप बोसे की बात करते हैं, यहाँ मजदूर को बगल में बैठा के कोई पानी नहीं पिलाता है, यहाँ साथ बैठा करके कोई एक प्लेट में खाना नहीं खिलाता है। आका आप हैं कि चूमने की बात कर रहे हैं। मेरे नबी ने इतना सुना, फरमाते हैं खाली सिर्फ निजाम नहीं बनाना है बल्कि जमाने को मजदूर की इज्जत भी बतानी है। आका करीम ने जब मजदूर के हाथ को बोसा दिया तड़प गया आका इतनी इज्जत, फरमाया सिर्फ इज्जत नहीं एक कानून भी बता रहा हूं, जाओ जमाने से कह देना कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। कहा ये इज्जत किसने दी है? तो बता देना ये इज्जत मदीने वाले मुस्तफा ने अता की। हम मजदूर को हिकारत से देखते हैं, और मेरे नबी ने फरमाया लो एक इज्जत का ताज और दे रहा हूं। हुजूर कौन सा? फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो मेहनत मशक्कत करके कमाएगा कयामत में अल्लाह उसे अपने हबीबों की सफ में जगह अता फरमाए। तो कम से कम इतना ख्याल करें नौजवानों, हम तो अपने बाप की मेहनत का ख्याल करें। अगर ये दुनिया वाले हमें मजदूर का बेटा कहते हैं तो कहने दें, हमें उस बाप की इज्जत करनी है
जिसने चौक में गालियां खा के मजदूरी पे धक्के उठा के हमें पाला है। तुमसे तो कम से कम इतनी तवक्को होगी उस बाप को कि कोई इज्जत करे ना करे, मेरा बेटा तो इज्जत देगा ना। अगर वही औलाद उसे जलील करने लगे तो बताओ वो जी के क्या करेगा? क्या करेगा वो जी के? जब वही औलाद उससे कहती हो कि तुझे टुकड़े डालने से बेहतर है कुत्ते को टुकड़े डाल दिया जाए, क्या करेगा वो बाप जी के? उसे हार्ट अटैक नहीं आएगा? उसे हार्ट अटैक नहीं आएगा? वो रोएगा नहीं अपनी कमनसीबी पे? क्या वो भूल गया होगा उन दिनों को जब तुझे गोद में उठा के वो गली गली फिरता रहा? मुझे बताओ, तुझे सर्दियों में बुखार आया, बाप ने सारे कंबल तुझे उड़ाए, खुद ठंडी में सिकुड़ता हुआ मंडियों के गलियों के बाजारों के हॉस्पिटलों के चक्कर लगाता रहा, खुद मर गया लेकिन बेटे को जिंदगी दे गया। लाजिम है हर बेटे पे अपने माँ बाप की इज्जत करे, अपने माँ बाप की इज्जत करे। पढ़े तारीख। आप कभी ये नहीं कह सकते अपने बाप से आपने क्या किया मेरे लिए। खुदा की कसम जितना एक बाप कर देता बेटे के लिए, कोई तुम्हारे लिए उतना नहीं कर सकता। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, एक बाप को तोलने के लिए ना खुदा की कसम जिंदगियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन बाप की मशक्कतों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप नहीं जानते एक आदमी को अपना पेट पालने में कितनी मुश्किल आ सकती है। कोई मुश्किल बात है एक आदमी को पेट पालना? कोई मुश्किल बात नहीं, कोई मशक्कत भी नहीं। अकेला बंदा कहीं भी खा पी के गुजारे कर लेता है, लेकिन दुनिया भर की सहूलतें बाप औलाद के लिए उठाता है, औलाद के लिए उठाता है। बेटा पैदा हो मीठा तकसीम करता है, जवान हो जाए तो निकाह की तैयारियां करता है। हाँ, आप देखें ना मास्टर इरफान साहब, इन्होंने इतना खर्च किया। मैं कहता हूं कि अगर और इनका बेटा ना इनकी दवा के लिए सिर्फ इतना खर्च कर देना जितना आज इन्होंने किया अपने बच्चों के लिए, तो शायद बड़े सुखी रहेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम अपने बाप की दौलत को अपनी समझते हैं, लेकिन अपनी दौलत को बाप की दौलत नहीं समझते। ये कड़वी सच्चाई। जो बाप कमाता रहा है, तुम अपनी मर्जी से फर यारों में उड़ाते रहे, फर उड़ाते रहे। अब्बा आज मेरा बर्थडे है, अब्बा आज मैं पास हुआ हूं, यारों को पार्टी देनी है। वो कैसे कमा के लाता रहा उसने तुमसे नहीं बताया। जो तुम मांगते रहे वो देता रहा। उसने बुढ़ापे में इतना कहा था, बेटे खांसी बढ़ गई है, एक सिरप चाहिए। तुमने मुंह बिगाड़ के कहा तुम्हारे खर्चे उठाऊं या औलाद के खर्चे उठाऊं? लोग कहते हैं बाप उस दिन मरा जिस दिन सांसें रुकी। मैं कहता हूं नहीं, ये तो उस दिन मर गया था जिस दिन बेटे ने हाथ रोक लिया था, उसी दिन बाप मर गया था। खुदारा बदलो अपने आप को, अपने बाप की इज्जत किया करो। और दुनिया में तुम्हारे बाप को कोई इज्जत नहीं देता, तुम इज्जत दे के बताओ कि तू किसी की नजर में जलील होगा, लेकिन मेरी नजर में तेरी इज्जत एक बादशाह से ज्यादा है। ये कोशिश किया। अक्सर नौजवान मेरे सामने बैठे, अल्लाह करे हर नौजवान अपने बाप की इज्जत करने लग जाए, बाप की इज्जत करने लग जाए। हम तो ये सोचते हैं ना, ये सोचते हैं ना जो भी कमाया वो हमारा है, हमारे बाप का कुछ नहीं है। नहीं, ख्याल करो यार, ख्याल करो। एक बाप की जिंदगी अपनी औलाद के लिए पूरी सर्व कर देता है बाप। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह का खलील बेटे को छोड़ते वक्त, बेटे को छोड़ते वक्त, बेटे को छोड़ते वक्त अल्लाह के खलील रो दिए, रो दिए। तारीख का ये बाप भी पलटे। तवज्जो है? थके तो नहीं है? अगर नहीं थके तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। हमारे अलीम भाई बता रहे थे कि ये बड़े सुस्त लोग बैठे, और नकीब साहब भी फरमा रहे थे हल्के में मत लेना। अल्लाह सलामत रखे। मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि आप हाथ उठा के सुभान अल्लाह को या उठ के सुभान अल्लाह को। मैं कहता हूं जो मैं बात कह रहा हूं इसे दिल पे लिख के ले जाना। अगर आज के बाद एक बाप को भी इज्जत मिल गई ना, तो मैं समझूंगा हम सबका यहाँ आना कामयाब हो गया, आपका बुलाना कामयाब हो गया। बस यही कोशिश रहती है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब के आगे वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मुझे बहुत दूर से बुलाया है, मैं बजाय तो मुरादाबाद का हूं, और लेकिन पूछा मुफ्ती साहब क़िबला से, अपने भी घर आना पड़ता तो जहाज से ही आना पड़ता। बिना फ्लाइट के अपना घर भी मैसर नहीं होता है। अल्लाह ने ये ड्यूटी लगा रखी है, जब तक वो चाहेगा ये नौकरी अंजाम देते रहेंगे।
मगर आपसे इतनी गुजारिश है, इतनी मेहनत से हमारे इरफान भाई ने ये महफिल सजाई है, ये कोशिशें की हैं, आपके बैठने का इंतजाम किया है, सिर्फ इसलिए किया ताकि हमारी बस्ती वालों तक दीन की कुछ बातें पहुंच जाए, दीन की कुछ बातें पहुंच जाएं। अल्लाह करे आज के बाद किसी बाप को इज्जत मिल जाए, कोई मां मुस्कुराने लग जाए, खुदा की कसम फिर समझ लेना इनका ये जो सारी कोशिशें करना है अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया। अल्लाह के खलील तो छोड़ के आ गए, हजरत हाजरा ने बेटे को लिया, पलट के उसी जगह पे आई जहां छोड़ के गए थे। पहली शाम आई, जब शाम आई तो दरिंदे जानवर बाहर निकल के पहाड़ियों से आए, बाहर निकल के आए पहाड़ियों से और चीखने लगे। जब बोलने लगे, हजरत हाजरा की गोद में हजरत इस्माइल है, आपने ना एक खारदार लकड़ी तोड़ी दरख्त से, किसी पेड़ की कोई शाख तोड़ी और उसको आसमान में घुमाया। फिर आपने जानवरों को मुखातब करके कहा, खबरदार शर्म नहीं आती है, देख नहीं रहे हो किस पे भौंक रहे हो? मैं एक नबी की मां हूं, एक नबी की बीवी हूं, मेरी गोद में जो लाल है कोई आम बेटा नहीं, मेरी गोद में रब का इस्माइल लेटा हुआ है, रब का इस्माइल लेटा हुआ है। कहा खबरदार भौंकने की जरूरत ना करना, हम पे भौंकने का मतलब है नबी की इज्जत पे भौंकना। इतना कहा सारे जानवर पलट के चले गए, सारे चले गए। फिर वो पानी, वो खजूरें, वो सत्तू, वो क्या सब कुछ जो भी दिया था कब तक चलना, सारे ही खत्म हो गए। जो भी खाने पीने का सामान था खत्म हो गया। लेकिन माँ होती है। फिर वो वक्त भी आया कि माँ के सीने का दूध भी खुश्क हो गया। फिर जब बेटे ने सूखी जबान होठों पे फेरी तो माँ से देखा ना गया। तारीख गवाह है, हज करने के लिए जाओ, हुक्म होता है सफा मरवा की सही करो। मालिक ये क्या है? कहा यहाँ मेरी हाजरा दौड़ी थी। फिर क्या करना है? कहा जब तक दौड़ेगा नहीं तेरा हज पूरा नहीं होना है, तुझे दौड़ना जरूरी है। मालिक क्यों दौड़ाया गया? का जब जब यहाँ आके तुम दौड़ोगे ना तो तुम्हें माँ और बेटे की मोहब्बत का एहसास हो जाएगा। एक माँ ने बेटे की मोहब्बत में कितने चक्कर लगाए हैं, 7 चक्कर लगाए। माँ तो माँ होती है। बेटे को लिटाया जमीन पे, आपने एक पत्थर इधर से रखा, एक इधर से रखा, एक पत्थर ऊपर से रखा, 3 पत्थरों से बेटे का थोड़ा सा धूप का साया किया। उसके बाद दौड़ लगाई है पानी की तलाश में। आप दौड़ करके पहाड़ के सिरे पे चढ़ी है, चारों तरफ देखा पानी नजर नहीं आया। फिर ख्याल आया मेरे बेटे को कोई जानवर न ले जाए। फिर पलट के वापस आई है, फिर बेटे की खुशकी देखी है, फिर दौड़ लगाई है। बाज मर्रिखीन ने यहां तक लिखा है कि 7वें चक्कर पे हजरत हाजरा गिर जाती है। अल्लाह अकबर, जब गिरी है इधर हजरत इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी है। जब एड़ियां रगड़ी, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील जल्दी कर दौड़ के जा करके मेरे इस्माइल की एड़ियों की जगह से चश्मा जारी कर दे। तारीख गवाह है हजरत हाजरा ने खुद को संभाला और दौड़ करके आई। क्या देखती है? जहां बेटे के पैर लग रहे थे वहां से पानी का चश्मा जारी हो गया है, चश्मा जारी हो गया है। आज दुआ के लिए तुम मियाओं के चक्कर लगाते हो, खानकाहों में डूब जाते हो। जिससे दुआ लेनी थी तुमने उससे दुआ नहीं दी। अगर तकदीर बिगड़ लगी है, बरकत नहीं हो रही है, जाके माँ से दुआ ले ले। खुदा की कसम, जिसकी कहीं नहीं सुनी जाती है उसकी माँ की चौखट को सुन ली जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी सवी अख्तर रामपुरी, नारे तकबीर। मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं भाई ये लोग सुन रहे हैं, तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर दिल हुजूर से लग जाए तो फिर महफिलों से लोग उठा नहीं करते। वाह वाह वाह, बहुत। हाँ, और अगर महफिल में दिल लगने लग जाए तो समझें कि हुजूर की नजर करम हो गई है, हुजूर की नजर करम हो गई है, हुजूर आपकी तरफ नजर करम फरमा चुके हैं। बस मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह तौफीक दे। कुर्बानी आ रही है तो सारे लोग कोशिश करें, कुर्बानी करें। जिन पर वाजिब है करेंगे इंशाअल्लाह, जिन पर वाजिब है करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है जितने नौजवान बैठे हैं, जो भी साहिब निसाब होंगे इंशाअल्लाह वो कुर्बानी जरूर करेंगे। हाँ, अल्लाह ताला हमें अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और थोड़ा सा ख्याल करें, एक पैगाम आखिर में चलते चलते मैं ये भी दे दूं। मेरे भाई कोशिश ये करनी है, कुर्बानी अक्सर और बेशतर हम लोगों के यहाँ होती है। होता क्या है कि हम अक्सर उनके घर गोश्त भेजते हैं जिनके घर से हमारे घर गोश्त आता है ना।
उनके घर गोश्त भेजते हैं ज्यादातर, जिनके घर से हमारे घर आता है। यानी जिनके घर से हमारे घर गोश्त नहीं आता, उनके घर हम गोश्त नहीं भेजते। और बात बताऊं अगली, बुरा ना मानिएगा, मैंने पहले ही कहा था, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। अगर किसी बंदे ने एक बड़े का कुर्बानी की और एक बकरे की कुर्बानी की, तो कमजोर लोगों में बड़े की बोटियां भेजी जाती हैं और बड़े लोगों में छोटे की बोटी भेजी जाती है। यही होता है ना? हाँ, कहेंगे भी नहीं हाँ, क्योंकि शर्म आती है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप करते, लेकिन होता है कुछ जगह पे ऐसा। मैं आपसे ये कहूंगा यार, वो भाई अल्लाह तौफीक दे। तो पहली बात तो ये कि 4-4 बोटियां बांटने का रिवाज है, 8-8 बोटी बांट रहे हैं, कम से कम इतनी तो दो जो कम से कम एक वक्त का खाना हो जाए किसी के घर का। कुछ जगहों पे हजरत मसला ये है कि बकरीद के गोश्त से मुहर्रम का हलीम बनाते हैं। ये कंडीशन हमारी कौम की है। कुर्बानी के बाद ऐसा फ्रिज में पैक करते हैं कि मुहर्रम की 9 तारीख को ही निकलता। बड़े सनीचर लोग हैं भाई। डॉक्टर से पूछो तो गोश्त जितना बासी होता जाएगा ना, उतनी बीमारियां उसमें बढ़ती चली जाती हैं, और दही जितना बासी होता जाएगा उतना मुफीद होता जाता है। कई बार तो खा खा के लोग बीमार हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं कुर्बानी की बरकत है, वरना लोग मर जाएंगे इसे खा के। कितना वक्त रह जाता है कुर्बानी से मुहर्रम तक का? 1 महीना ना, 30 दिन कुछ थोड़ा थोड़ा निकाल के खाते रहते। अल्लाह पे भरोसा रखो यार, जो आज दे रहा है वही आपको कल भी देगा। बोलो देगा क्या नहीं? अच्छा, आपने देखा होगा कि ये जो परिंदे उड़ते हैं रोज सुबह सुबह, शाम को जब आते हैं, कुछ बचा के लाते हैं या खाली खा के आ जाते हैं? क्या करके आते हैं? बोल सकते हैं तो बोले सर, अल्लाह ने ज़बान दी है तो। खा के आ जाते हैं ना, रख के तो नहीं लाते। अगले दिन फिर उड़ते हैं, फिर खा के आते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि भूखे जाते हैं और पेट भर के वापस आते हैं। इनका कोई खेत है, बिजनेस, मंडी? अच्छा, इतनी तपिश, इतनी गर्मी है अभी कि हर जगह पानी भी मैसर नहीं है। आदमी को 24 घंटे पानी ना मिले पागल हो जाए। जंगलों में पानी नहीं, लेकिन परिंदे फिर भी जिंदा हैं। फिर वो जिंदा कैसे? पानी कौन देता है? अल्लाह देता है ना। वो रोज खा के उड़ के आ जाते हैं, छोड़ के नहीं आते, क्योंकि उनका भरोसा ये है कि हमें रब देने वाला है। क्या बात है, बहुत अच्छा है। रब देने वाला है। जानवरों का भरोसा अल्लाह पर है, इंसान 1 महीने के लिए रख के पड़ा। ये तो कुर्बानी का है, लोगों ने जन्नत का उठा के रखना शुरू कर दिया था, अल्लाह ने वो बंद कर दिया था। आपको अल्लाह ने अगर दिया है तो फ्रिज में ना भर। कितने ऐसे लोग आज भी हमारे मुआशरे में हैं जिन्हें साल साल भर गोश्त खाने तक की तौफीक नहीं होती। वजह इतनी ये है कि कंजूस नहीं है, कमजोर लोग हैं, मजदूर लोग हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। किसी के आगे बेटियां जवान हैं, किसी के घर में बेटे परेशान है, किसी को बीमारी ने घेर रखा है, कोई मुसीबत में है, कोई आजमाइशों में है, कोई बीमारियों में है। इस वजह से कितने लोग गोश्त नहीं खा पाते हैं। अल्लाह ने तुझे तौफीक दी है। और यार, अगर तूने बकरे की कुर्बानी की है, अमीर तो 8वें दिन 10वें दिन बकरा खा ही लेता है, कभी उस गरीब के घर भी बकरे का गोश्त भेज दिया करो, जिसके बच्चे बाप से कहते हैं बकरे का गोश्त हमने नहीं खाया है, कभी हमको भी बकरे का गोश्त खिलाया जाए। कई बार मजदूर गरीब मंडी गया है, कई बार दुकान जाकर के लौट आया है, का बेटे गया तो था 700-800 का रेट था, इतनी तो तेरे बाप की मजदूरी भी लगी है, जितने का गोश्त था ये सोच करके बाप लौट आता है। तुम्हें रब ने अगर तौफीक दी है, अगर तुमने छोटे की कुर्बानी की है अल्लाह की रजा के लिए, कभी उन गरीबों के घर दे दो जिनके यहाँ कभी गोश्त नहीं गया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तूने 4 बोटी अगर अमीर
जमीर के लिए दी है, चर्चों के लिए दी है, ताल्लुकात के लिए दी है, सिर्फ वाह के लिए दी है, तो ये 4 दिन के लिए है, खत्म हो जाएगा। अगर तूने वही बोटियां किसी गरीब की दिलजोई के लिए दी है, खुदा की कसम मर के कयामत में आना, अल्लाह तुझे इज्जतों के ताज अता फरमा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत। गोश्त उन्हें दे जिनके यहाँ हुआ ही ना हो। कई बार ऐसा होता है जिनके घर कुर्बानी हुई है 2 क्विंटल में से 50 किलो इसके घर रखा है, और मोहल्ले वालों ने भी एक तसला भेज दिया। और कितने गरीब ऐसे होते हैं कि बकरीद के घर दिन भी उनके घर में दाल बनती है। इसे ईद कहते हो? तेरी बस्ती के अंदर अगर एक बंदा भी ईद के दिन चटनी से खाएगा तो तुझे गैरत से मर जाना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे तो ये गरीबों में तकसीम करेगा। आपके घर के होते हुए किसी घर में दाल या चटनी नहीं। आज ये रब की दावत का दिन है, रब की दावत का दिन है। हर घर में गोश्त की खुशबू आनी चाहिए, हर घर में तकसीम करें। और याद रखिए, जो अल्लाह के लिए करता है फिर अल्लाह कभी उसको गिरने नहीं देता है, गिरने नहीं देता है। और वो लोग बेवकूफ हैं जो उठा के रखते हैं। जब बर्तन खाली होता तभी नया भरा जाता है, जब पहले से भरा होता तो फिर उसमें जगह ही नहीं होती, वो भरेगा कहां से? आप खाली करते रहो, मेरा रब तुम्हारे बर्तनों को भरता रहेगा। जो खर्च करना नहीं जानते उन्हें कमाइयों का भी तरीका नहीं आता है। कमाई का भी तरीका उन्हीं को आता है जो खर्च करना जानते हैं। आप अपनी कमाई में गरीबों का हिस्सा रखें। कुर्बानी आ रही है, सारे लोग कुर्बानी करें। अल्लाह तौफीक दे, अपने बच्चों को दीन की तालीम दे। जिस तरह हमारे इरफान भाई ने अपने बेटों के अकीक़े की खुशी में, बेटियों की खुशी में माशाल्लाह खुश नसीब है। फरमाया गया अल्लाह जिसे 3 बेटियां दे और वो पाल पोस के उन्हें इज्जत से रुखसत कर ले, हुजूर ने फरमाया वो बंदा जन्नती होता है, वो बंदा जन्नती होता है। और फिर अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं, मुज्दा मुकम्मल है। यहाँ तक कि 2 बेटियों के लिए भी खुशखबरी है, 1 बेटी वाले के लिए भी खुशखबरी है। लेकिन सबसे पहले 3 का तज़किरा आया था। अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं, 1 बेटा दिया है। अल्लाह आपको भी बेटी बेटा देना। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बेटी पे भी उतनी खुशी किया करो जितने बेटे की पैदाइश पे खुशी करते हो। इसलिए कि याद रखना, कभी कभी बेटे वो काम नहीं करते जो बेटियां काम कर जाया करती हैं। और बेटियों की मोहब्बत बाप से हमेशा जुदा होती है। बेटी के प्यार को बेटों का प्यार नहीं लगा करता है। आप भी जानते होंगे, आपसे जितनी मोहब्बत आपकी बेटी करती है उतना आपका बेटा नहीं करता होगा। इसलिए कि बेटियां तड़प जाती हैं बाप के बगैर, पूरी जिंदगी वो सिर्फ बाप के चेहरे की मोहताज रहती हैं। और फिर अल्लाह ने बेटी की मोहब्बत भी बाप के दिल में कैसी डाली है। मेरे नबी ने खातून जन्नत को सीने से लगा के कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिस दिन मेरे नबी ने कहा मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से आप जाकर के मंडी में देखो, सफेद बालों वाला रक्षा चला रहा होगा, कमर झुकी है लेकिन मजदूरी कर रहा होगा। क्या बात है चाचा, क्यों मजदूरी कर रहे हो? कहा बेटी को रुखसत करना है। ये बाप तो कत्ल कर देता था, ये बाप तो दफन कर देता था इस बेटी को। आज इस बेटे बाप के दिल में बेटी का प्यार कितना आ गया है। खुदा की कसम बुढ़ापे में मजदूरी कर रहा है ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। और जब घर आता है ना तो सारी थकन बेटी का चेहरा देख के उतर जाया करती है। ये प्यार अल्लाह ने बेटियों का दिल में जिंदा रखा है, ये कायम किया है। जब बेटी शुरू शुरू में पैदा होती है तो बाप को बोझ लगती है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसी वैसी बेटी की मोहब्बत के दिल में चिराग रोशन होते चले जाते हैं। फिर यही बेटी जब रुखसत होती है तो बाप किसी की मैयत पे इतना नहीं रोता जितना बेटी की रुखसती पर रोया करता है। ये प्यार किसने पैदा किया है? ये रब ने पैदा किया है। अल्लाह बेटा दे तब भी खुशी मनाओ, बेटी दे तब भी खुशी मनाओ, इसलिए कि बेटा नेमत होता है, बेटियां खुदा की रहमत हुआ करती है। नेमत का हिसाब दोगे, रहमत का हिसाब नहीं होगा। और फरमाया गया कि बेटियां बाप के लिए जहन्नम की और बाप के दरमियान दीवार होती है। जिनको बेटियां रब ने दी है, सिर्फ बेटी नहीं दी गई है बल्कि उसे जन्नत का परवाना दे दिया गया। अल्लाह हमें बेटियों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, बेटियों से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। हम अपने बेटे बेटियों की खुशी में इसी तरह की महफिलें बात करते रहें। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी सारी बातें याद रखेंगे। माँ बाप की